चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिवादन करता हूं। छोटा सा पॉइंट, छोटा सा वीडियो दूंगा मैं, और वो वीडियो जिसके बारे में आप लोगों के कई मैसेजेस आते रहते हैं, बीच में आए हैं, वो है भूकंप के बारे में। मैंने एक वीडियो दिया था, दैट वाज ऑन September 24, 2019। 24 सितंबर 2019 को ये वीडियो दिया था, और इसमें बोला था कि अब भूकंप की एक निश्चित परिस्थितियां शुरू हो गई हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। उसका मतलब यह था कि यहां से भूकंप बहुत आएंगे। तो पहले वीडियो के बहुत छोटे छोटे क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या भूकंप की परिस्थितियां हैं और कहां आने वाला है, कब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। तो आज 21 जून है, इस समय लगभग 12:30 का टाइम हो रहा है। मैं आपको यह वीडियो देने जा रहा हूं। चलिए सुनिए, पहले वो क्लिपिंग सुनिए। इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, तो इसमें अर्थक्वेक्स भी हैं, तो इसमें आपस के युद्ध भी हैं, तो इसमें और तरह की कई जो जिनको विकराल प्रॉब्लम्स कहते हैं वो होती हैं। जहां तक भूकंप का सवाल है, तो भूकंप अब एक निश्चित प्रक्रिया, एक रेगुलर प्रोसेस हो जाएगा, और ये लगातार आएंगे। भारत में भी इसका जोन, ये पूरा का पूरा हिमालयन पट्टी रहेगी, असम से लेके, और ये पूरी पट्टी जो है उत्तराखंड की, फिर इसके बाद ये दिल्ली का पूरा जम्मू कश्मीर, और फिर ये कराकोरम पहाड़ी से लेके और उधर आपका ईरान तक, ये पूरी पट्टी जो है वो भूकंप के जोन में है, जैसा कि इसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर वही कि जो होना। चलिए, ये एक छोटी सी क्लिप थी। एक और छोटी सी क्लिप इसी वीडियो से सुनाता हूं मैं आपको। मैं और ज्यादा न तो डराना चाहता हूं और न ज्यादा इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं, केवल इतना बता रहा हूं कि अब वो रेड लाइट जल चुकी है। निश्चित तौर पर अब भूकंपों की एक श्रृंखला शुरू होगी। उनमें भी कोई भूकंप बहुत अधिक प्रभाव का होगा, जो एक ऐसी बर्बादी करेगा जिसकी प्रतिपूर्ति करना मुश्किल होगा। अभी नेपाल में ऐसा हो चुका है, कितनी बर्बादी हुई थी, आज तक नेपाल अभी तक नहीं निकल पाया है उस झटके से। तो ऐसी परिस्थितियां आगे और भी संभावित हैं। निश्चित तौर पे ये पूरी की पूरी हिमालयन पट्टी एक चौड़ाई में है, एक निश्चित चौड़ाई में, यहाँ पर पूरे खतरे बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में, जैसा बताया, दक्षिण पूर्व में ऐसी स्थितियां हैं। तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी में कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं, और इन चेंजेस से कितनी तबाही होगी पता नहीं, ज्ञात नहीं। हमें तो केवल यह कि हाँ, हम जिसको मानते हैं, जिस ईष्ट को, उसकी आराधना करें। यह वीडियो 24 सितंबर 2019 जाके सुन सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगा। ये इसमें क्लियर बोला है कि भूकंपों की अब एक निश्चित रेकरेंस या श्रृंखला शुरू होगी, और उसमें पूरा क्षेत्र बताया है, जिसमें दिल्ली का 2-3 बार नाम लिया हुआ है। आपको याद होगा, मैंने पीछे भी वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था पश्चिमी भारत में सूरत, अभी पश्चिमी भारत में आ चुका है एक भूकंप, गुजरात में। इसी तरह से आपके दिल्ली में कम से कम 14 झटके आ चुके हैं भूकंप के, लगातार थोड़ा थोड़ा समय अंतराल पे, कुछ दिनों के अंतराल पे। जब से मैंने वीडियो दिया है, 14 ऐसे 20 झटके आ चुके हैं। दुनिया में इसी दौरान 50 से ऊपर झटके आ चुके हैं 2-3 महीने में ही। पहले तो नहीं आते थे इतने। कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान में कभी ऐसे अगर झटके आए हों, इतने फ्रीक्वेंसी इतने ज्यादा लगातार नहीं आए। तो मैंने उसमें बताया है कि लगातार भूकंपों की एक श्रृंखला शुरू होगी, उसमें कुछ भूकंप बहुत खतरनाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज 21 जून है,
2020 मैं पहले बहुत पहले वीडियो दे चुका हूं। आज मैं रिफ्रेश कर रहा हूं आपको। एक बड़ा भूकंप हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कभी भी दस्तक देकर अंदर आ सकता है। ऐसी परिस्थिति बहुत शीघ्र दिखाई दे रही है कि एक बड़ा भूकंप हमें हिला दे। क्षेत्र में बता चुका हूं, वैसे दुनिया के किसी क्षेत्र में आ सकता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में भूकंप की परिस्थितियां बहुत ज्यादा निकट भविष्य में दिखाई दे रही हैं। कुछ नहीं कर सकते, जो हम हमेशा कहते हैं वही कहेंगे। ईश्वर का ध्यान रखिए, महादेव को जपिए, नमः शिवाय लगातार जाप करिए, जिंदगी का एक हिस्सा बना दीजिए। क्योंकि नमः शिवाय अगर आपने मंत्र सिद्ध कर लिया एक छोटा सा, तो मुझे लगता है इन सब परेशानियों से दूर हो जाओगे और डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको अपने आप अंदर से एहसास आएगा कि जब मैंने अपने आप को बनाया नहीं तो मैं मृत्यु से क्यों डरूं। और उसी को कहते हैं महादेव। जिसे मृत्यु का डर नहीं, उसका स्थान ही शव स्थल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यह वीडियो केवल इसलिए देने वाला था कि इस तरह की भविष्यवाणियां ऐसे अचानक कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास पूरा एक कालक्रम चल रहा है, कालखंड चल रहा है। मेरी जो भविष्यवाणियां हैं उसके आधार पे मैं आपको ये सब बातें बताता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन होता है उसके साथ कई बार, और कई बार एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन परे रख देता हूं मैं, क्योंकि वो जो बताता हूं वही घटे। तब ये भविष्यवाणी आप देख लीजिए, मुझे दुनिया की एक भी भविष्यवाणी बता दीजिए, एक भी। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, जिसमें इतना क्रिस्टल क्लियर कहा हो। 24 सितंबर 2019 को बोला था मैंने, सोच लीजिए आप, तब बोला था। इतना क्रिस्टल क्लियर हो कि अब भूकंप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने वाली है, ये बहुत ज्यादा आएंगे और इन क्षेत्रों में आएंगे, लगातार ये एक श्रृंखला बन जाएगी। एक भी भविष्यवाणी दिखा दीजिए। तो ये सब मैं उसी आधार पर कर रहा हूं और वो आपको बताया, तो देख सकते हैं आप, आपके सामने घटित हो रहा है। लगातार भूकंपों की एक श्रृंखला चल रही है, छोटे भूकंप आ रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं ईश्वर बड़ा भूकंप आए नहीं, लेकिन मैंने यही बोला है, दुख इस बात का है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसमें से कुछ भूकंप, अब वो कुछ भूकंप जो हैं वही दिक्कत वाली बात है। दैट इज एक्चुअली द मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। क्योंकि एक भी भूकंप अगर बड़ा आता है तो कितने लोगों, कितनी बड़ी तबाही मचाता है, आप समझ सकते हो। और वो एक भूकंप बहुत पास में दिखाई दे रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कम से कम क्षति हो, कम से कम लोग हताहत हो, कम से कम प्रभावित हो। अगर घटनाक्रम टल सकता है तो टल जाए, लेकिन मुझे लगता है जो देव ने लिखा है उसका टालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो आके रहेगा। बर्बादी कितनी होती है डिपेंड उस पर करता है। तो दोस्तों, ये आप ध्यान से सुनिए जाके ये वीडियो। हो सकता है अभी आपको इतना ये लाइटली लग रहा हो, पूरा वीडियो सुनिए। सितंबर 24, 2019, आज से लगभग 9 महीने पहले का वीडियो है। और उस समय बता देना कि अब यह फ्रीक्वेंसी लगातार इसी तरह से रहेगी, और ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। और पूरा गूगल है आज, तो इतिहास खंगाल लो कि क्या कभी इतने छोटे अंतराल पे भूकंप आए थे, कभी नहीं, कभी नहीं। और क्या हमसे पहले भी आपको कोई ऐसी भविष्यवाणी मिली थी? अगर मिली हो तो जरूर भेजिए हमारे चैनल पे, हमारे पास भेजिए, हमें वो भविष्यवाणी देखने में अच्छा लगेगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने 24 सितंबर 2019 को देव कृपा से बोला था। जब मैंने ये आ जाता है ना, ये अहम, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कौन होता हूं? मैं कुछ भी बोलूंगा, हो सकता है कुछ भी सही नहीं निकले।
क्योंकि आप कुछ भी कहें 1000 भविष्यवाणी, जरूरी हो सकता है एक भी सही ना निकले, कुछ भी बोल देंगे तो क्या सही हो जाएगा? नहीं। और फिर पृथ्वी के नीचे की उस घटना का वर्णन कर देना जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, जिसका कोई मतलब आप उसको देख भी नहीं सकते हो, उसका एहसास भी नहीं कर सकते हो, कोई वैज्ञानिक इस समय ऐसा शोध भी नहीं है, कोई वैज्ञानिक अपने पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं जो ये बताएं कि अब इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ेगी या इस तरह का, कुछ भी ऐसा नहीं। और तब मैंने ये बोला था कि यस, नाउ दिस इज द टाइम कि अब यहां से ये एक रेगुलर प्रोसेस सा हो जाएगा कि भूकंप के झटके लगातार आएंगे। तो फ्रेंड्स, कृपा है उस महादेव की, कृपा है हमारे ईस्ट की, जो बोलता हूं या यूं कहें जो वो बुलवाता है वो मैं बोलता हूं, और वो तर्क संगत होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सत्य होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बस इतना ही, मैंने केवल इसी के बारे में बताना था, क्योंकि सैकड़ों हमारे पास आए थे मैसेजेस कि गुरुजी आपकी जय भविष्यवाणी सही हो गई, गुरुजी आपकी जय भी सही हो गई, गुरुजी ये तो बहुत भूकंप आ रहे हैं, देखो ये महाराष्ट्र में भी आया है, देखो ये गुजरात में भी आ गया है, देखो ये दिल्ली में रोज झटके आ रहे हैं। बहुत लोग कंसर्न, बहुत लोगों के, मैं उनसे कहता था मैं जरूर आपको वीडियो देने वाला हूं निकट भविष्य में। तो मैं ये वीडियो आज आपको दिया है 21 जून को। संभावित है एक बड़ा भूकंप, मेंटली तैयार रहिए, कोशिश रखिए किस तरह हमें उससे बचना है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां हटाई नहीं जा सकती हैं, अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, घटित होती हैं। ईश्वर करे भूकंप भी आए, किसी को कोई हानि भी ना हो, लेकिन फिर वही बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो होना है वो होना है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा गंभीरता से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत गलत किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए इसे, क्योंकि यहां पर हम आपको समय से पहले वो घटनाएं देते हैं जो अजूबी होती हैं, जो यूनिक होती हैं, जिनके बारे में पहले विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब घटित हो जाती हैं तो व्यक्ति हतप्रभ हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अगला वीडियो जल्दी ही हम किसी और मुद्दे पर आपको देने वाले हैं, कोई और इशू। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।